तो ये मत सोचो कि आप मैं ज़ीरो पे हूँ, मेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट शुरू तो करो, कंसिस्टेंसी बनाओ तो सही, छोटे छोटे एफर्ट्स, अपने आप चीज़ें होगी। बात ये होती है कि सपने इतने बड़े देख लिए जाते हैं और हाथ में कुछ होता नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो वो अपने आप सपने ख़त्म कर देते हो, आप खुद ही ख़त्म कर देते हो। और जितना टाइम लोगे ना सपने, वो सपना था ही रह जाएगा, मतलब आपको थॉट्स में भी नहीं आएगा एक टाइम बाद। तो इसलिए इतना लेट मत करो, वो जो रिग्रेट है ना बहुत गंदा होता है वो। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी जो समय है, बस ये लेट हो कोई बात नहीं, लेट हो, जिंदा तो हो ना, इतना काफ़ी है। सपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, हर समय उम्मीद से ज़िंदगी तो कायम है। आप चाहे 40 के हो, 60 के हो या 80 के हो, ठीक है ना, जिंदा हो ना, दैट्स इट। बिना उम्मीद के, बिना चीज़ों के जियोगे कैसे भाई साहब? आप किसी भी सिचुएशंस में हो, आपको एक उम्मीद चाहिए आगे बढ़ने की, ठीक है, कुछ करने की। जब तक वो नहीं रखोगे तो लाइफ इतनी बोरिंग हो जाएगी कि आपको आपकी खुद की लाइफ मतलब टॉक्सिक लगने लग जाएगी। इसलिए हर किसी की लाइफ में एक रीज़न चाहिए होता है कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का। आप खुद बैठ के सोचो, 9 to 5 जॉब सुबह से शाम तक यदि आप अगले 10 साल करोगे, आपकी क्या हालत हो जाएगी? सोच रहे हो आप कि मतलब एक सिमिलर पैटर्न पे इतने साल तक चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन चलते ही रहना सेम तरीके से ये बुरी बात है। क्योंकि और ये आपके लिए अभी नहीं है बुरी बात, लेकिन आपको आदत हो जाती है उस चीज़ की, और ये फैक्ट है, आपको आदत हो जाएगी। आप चाह के भी कुछ टाइम बाद निकल नहीं पाओगे। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली थोड़ा एफर्ट्स दो उन चीज़ों को जो वाकई में आप करना चाहते हो। चाहे वो बिजनेस हो, अपना पैशन हो, अपना इंटरेस्ट हो, दूसरे काम को भी अल्टरनेटिव चला सकते हो आप। अपनी लाइफ को इतनी बोरिंग मत बनाओ कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप पूरे वीक जॉब करने के बाद वीकेंड पे एंजॉयमेंट के लिए कुछ करते हो ना, अपनी फैमिली को टाइम देते हो ना, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो ना, वैसे ही अपने पैशन को थोड़ा बहुत टाइम दे दो डेली। डेली आप हाथ में मोबाइल लेके रील्स स्क्रॉल करते हो, या आप खुद जानते हो, तो वैसे ही अपने पैशन पे डेली वर्क कर लो। करना सब आपको ही है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। जब फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर सकते हो तो अपने पैशन पे डेली वर्क भी कर सकते हो। उसके लिए कोई जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के बाहर साधु संन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको घर बार छोड़ के बाहर जाके अपने पैशन, नहीं मैं तो पैशन फॉलो करूँगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको कुछ छोड़ छाड़ के बाहर जाके ये करने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो मेरे पैशन को फॉलो करूँगा। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। जो कर रहे हो एटलीस्ट ज़ीरो से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट थोड़ा टाइम दो, देखो चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं, देखो चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि मैं कहाँ था 1 महीने पहले, अब कहाँ आया हूँ, दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करो, थोड़ा टाइम दो तो सही यार। मैच्योर हो, आप बच्चों जैसे हरकत क्यों कर रहे हो कि बिल्कुल मैंने करी ये चीज़ नहीं हुई तो छोड़ो, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी हर चीज़ में बहुत मैटर करती है। जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ में समय दो अपनी चीज़ों को, ठीक है, अपने आप रिजल्ट दिखेगा। अपने काम को, अपने चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है। ये वीकेंड होगा, वापस से नया वीक आ जाएगा, अब जो वीक आएगा उससे आप स्टार्ट करो चीज़ें, करो अपना रूटीन चेंज, करो उसमें ऐड अपना काम, अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, करके देखो चीज़ें, वाकई में आपको फ़र्क दिखेगा। ऑब्जर्व करो चीज़ों को, देखो कि हाँ मैं यहाँ था, मैंने ये चीज़ें करी है, अब इतनी चीज़ें हो गई। बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के इतने इतने साल तैयारी कर लेते हैं यार, आप अपने पैशन और इंटरेस्ट को कुछ साल नहीं दे सकते हो। बचपन से लेकर 12th तक पढ़े, 12th से लेकर ग्रेजुएशन किया, जमाने भर की पढ़ाई कर ली, जॉब के लिए किया है क्या? मिल गई ना जॉब, के लिए क्या था, मिल गई जॉब। अब क्या है, और नहीं भी मिली है तो मिल जाएगी, फिर क्या आगे, क्या कुछ अलग हटके चीज़ें करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो ये पैटर्न अपनाना होगा। जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ में चीज़ों को अल्टरनेट चलाना होगा।